हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्रैक सरकारी एग्जाम पे। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसका अप्लाई करने का कुछ प्रोसेस ना कहकर यूँ कहे कि डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया गया है। उसी का अप्लाई करने का मैं प्रोसेस में बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट देना जो है नेसेसरी हो गया है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं फिर आप डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ नहीं पाइएगा और जिसके वजह से आपका बार बार रिजेक्ट होते रहेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। चलिए बिना समय गंवाए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है इसका अप्लाई करने का। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है सर्विस सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इसको लिख के आप सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करिएगा आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। अगर आपसे सर्च करने से नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। चलिए, और उसके बाद से आप नीचे आएंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑनलाइन आवेदन दे का एक टैब दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग पे आपको क्लिक करना है। सामान्य प्रशासन विभाग पे आने के बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तीनों यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में बात करूंगा, इसलिए और चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले चलिए मैं आवासीय प्रमाण पत्र पर यहाँ क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 स्टेज से अप्लाई होता है: अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर ही अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही आप किसी और स्तर से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से सबसे पहले आप अंचल स्तर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ आपके सामने इसका फॉर्म खुल जाएगा, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यहाँ खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर के बाद अभिवादन आप चाहे तो सिलेक्ट करें या छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में नाम टाइप करना है। इंग्लिश में जैसे ही नाम टाइप करके आप स्पेस करिएगा, ऑटोमेटिकली इसमें हिंदी में शो हो जाएगा, इसलिए आपको हिंदी लिखना नहीं है। और उसके बाद यहाँ से जो है फादर नेम टाइप करेंगे, फिर यहाँ मदर नेम टाइप करेंगे। अगर किसी महिला का आप अप्लाई कर रहे हैं जो शादीशुदा है तो उसका यहाँ हस्बैंड नेम टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ से उनका एड्रेस प्रॉपर डाल लेंगे। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करके जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से टाइप ऑफ लोकल बॉडी में आप ग्राम पंचायत से है, नगर निगम से, नगर परिषद, नगर पंचायत जिससे भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ वार्ड नंबर डालना कंपलसरी है। और उसके बाद यहाँ विलेज लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर यहाँ से थाना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्लिक करिएगा तो सारी थाना खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड इंटर करना है। और यहाँ ध्यान देंगे, फोटो आपको जो भी अपलोड करना है फोटो पे नीचे साइन होना चाहिए। अगर फोटो पे साइन नहीं होता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही आप सारे डॉक्यूमेंट इसके हिसाब से ही क्यों ना दे, फिर भी इस कंडीशन में आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ और क्लियर लिखा हुआ है आवेदक का सो अभिप्रमाणित फोटो चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि फोटो पे आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वैलिड होता है। चलिए, उसके बाद से यहाँ चूज फाइल करके आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आधार संख्या वाला बॉक्स खाली खुल छोड़ देंगे। खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि इसमें आधार वाले में जैसे ही आप आधार नंबर डालिएगा फिर आपके नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। और ओटीपी डालने के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना नेसेसरी है। अगर बाई चांस आपका नंबर लिंक नहीं है, आप डाल देते हैं, तो फिर आपके पास ओटीपी प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से आप आगे का स्टेप नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ निवास का प्रकार अस्थायी चुन लेंगे। और उसके बाद यहाँ देंगे ध्यान, क्योंकि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुने। यहाँ से जो है यही चीज नया इसमें जोड़ा गया, बाकी सारी चीजें तो पहले वाली ही है। यहाँ आप नया में ये देखेंगे कि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता या पूर्वज का नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि राजस्व अभिलेख खतियान चाहिए, राजस्व अभिलेख दान पत्र चाहिए,
राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, या राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत परिपत्र, दूरभाष विपत्र। ये सारी चीजें में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। जैसे ही आप उस पर टिक करिएगा, आगे आपको एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको अपलोड करना होगा। तो वो चीज मैं आगे बताऊंगा। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से कैप्चर डाल के प्रोसीड कर देंगे। चलिए, मैं पूरी चीजें फिल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के कहीं भी बाहर क्रॉसर टाइप करिएगा, तो आप जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर पाइएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे करेंगे। यहाँ वेरीफाइड का पॉपअप दिखाई दे रहा है, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ फिल कर चुका हूँ, और सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, इसको डाल देंगे। कैप्चर डालने के बाद से यहाँ प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दिया होगा कि आप जो है सब जो डाले हुए हैं आप सही डाले हुए, इसकी जांच कर ले। तो मैं जांच कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से थोड़ा सा वेट करेंगे, और ओके करने के बाद से आपके सामने यहाँ उसका प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। जो भी आप डिटेल डाले हैं वो सारी चीज़ें एक बार मिला लेंगे कि जो भी आपके द्वारा दिया गया डिटेल है वो सभी सही होना चाहिए। क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दीजिएगा तो फिर दोबारा सबमिट नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप सभी चीज़ें देख लेंगे ध्यान से। सभी चीज़ें देखने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ अटैच एंड एंश्योर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई गलती है तो यहाँ से एडिट जाकर सुधार सकते हैं। मेरा केस में सभी सही है, इसलिए मैं यहाँ अटैच एंड एंश्योर पे क्लिक करूंगा। और यहाँ आने के बाद पहले यही एक सेक्शन दिखाई देता था जिसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करके सबमिट कर देना होता था। लेकिन यहाँ आपको ये जो भी आप फर्स्ट पेज में डॉक्यूमेंट चूज कीजिएगा वही यहाँ दिखाई देगा, वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ चलिए मैं आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद या चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे जाइएगा, आप जहाँ भी आप अपना आधार कार्ड सेव करके रखे होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे या चूज फाइल करेंगे। और चूज फाइल करने के बाद से आपके सामने जो है आपको वो डॉक्यूमेंट देना होगा जो भी आप चूज किए हैं। और उसके बाद से यहाँ सेव एंड एक्सप्योर पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आप इसको सेव करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से नीचे आएंगे, यहाँ एक्सपर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, जिसका पीडीएफ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। और इस प्रकार आप बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई कर पाइएगा। अगर अप्लाई करने में किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सबसे पहले किसी भी चीज़ का अपडेट लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिस पे किसी भी तरह का अपडेट सबसे पहले दिया जाता है। अगर आपको वीडियो सही लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।